Hello to everyone. Now today topic is what is lesson plan and its components. Today we will discuss लेसन प्लान क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं. हमें लेसन प्लान डिज़ाइन करने से पहले हमें समझना होगा कि लेसन प्लान क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ व्हाट इज लेसन प्लान? लेसन प्लान इज अ डिटेल्ड आउटलाइन और गाइड that teachers use to structure and organize their instructional activities for the particular lesson or class period. टीचर जो है वो लेसन प्लान क्या होता है, डिटेल आउटलाइन होती है, गाइडलाइन होती है टीचर के लिए और वो उसको यूज़ करती है एज अ स्ट्रक्चर बना के ऑर्गेनाइज करके सारी चीज़ों को, एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर एंड ऑल दैट, और अपनी लेसन के लिए, अपने क्लास पीरियड के लिए. It serves as a roadmap for teacher to ensure that they cover all the necessary content and meet the desired learning objectives. और टीचर के लिए एक रोड मैप है, एक रास्ता है टीचर के लिए जो कि जो लेसन को डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और ज़रूरी होता है, कवर करता है वो सारे उसके कंटेंट को, और जो उसने लर्निंग आउटकम्स लेने होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स उसको स्टूडेंट के साथ हमें अचीव करने होते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नाउ इट्स कंपोनेंट्स. हैव अ लुक. A well-designed lesson plan typically includes the following components. Number 1, objectives. Now, what is objectives? Clearly state what students should be able to accomplish or understand by the end of the lesson. Objectives क्या होते हैं? हमारे मकासद, यानी कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम डिलीवर कर रहे हैं लेसन, उसका मकसद क्या है, और एंड ऑफ द लेसन वो स्टूडेंट ने अचीव कर लिया, अकम्प्लिश कर लिया है, अंडरस्टैंड कर लिया, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. सेकेंड वन इज सब्जेक्ट एंड टॉपिक. Identify the subject area and the specific topic or concept that will be taught during the lesson. हम क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, हमें कौन सब्जेक्ट लेना है और उसका कौन सा टॉपिक स्पेसिफाइड करेंगे. बहुत सारे टॉपिक होते हैं, इसमें हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं, तो हम उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करेंगे और उस पर स्पेसिफिक जो है हमें टॉट में क्या लेसन में सिखाना है बच्चों को, वो हम उसके अंदर मेंशन करेंगे. Now third one is grade level. Specifics the grade level or age group of the students for whom the lesson is intended. ये भी हमें इंश्योर करना होगा हम किस लेवल को हम अब डिलीवर कर रहे हैं अपना लेसन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम किस एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, कौन सी क्लास है, कौन सा लेवल है, ये भी अपने माइंड में रखना होगा जब हम लेसन प्लान को डिज़ाइन करते हैं. फोर्थ वन इज ड्यूरेशन. Indicates the estimated time needed to complete the lesson. हमारे पास स्पेसिफिक टाइम होता है या एक हम स्पेसिफिक टाइम रखते हैं कि हमें इतने टाइम के अंदर हमें इसको लेसन को कंप्लीट करना है. तो जब हम लेसन प्लान डिज़ाइन करेंगे तो हमें ड्यूरेशन का भी ख्याल रखना होगा, हमें कितनी नीड है या हमारे पास कितना टाइम रिक्वायर्ड है फॉर दिस लेसन और टॉपिक. नंबर 5 इज मटीरियल्स. List the materials, resources and instructional aids that will be used during the lesson. मटीरियल्स, नाम से ही हमें प्रॉपर पता चल रहा है कि हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं अपने लेसन के लिए, नीड के लिए, उसके रिसोर्सेज, एनी वेबसाइट, एनी वर्कशीट, एनी ऑडियो विजुअल एड जो हमें लेसन में यूज़ करते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स जो भी हमें यूज़ करेंगे वो हम मेंशन करेंगे. हमें क्या नीड है वो हम उसके रिक्वायरमेंट उसके अंदर मेंशन करेंगे और हमें इस लेसन के लिए क्या नीड होगी. Number 6, procedure. Outlines the step-by-step sequence of activities and instructional strategies to be used in the lesson. प्रोसीजर क्या है, जो कि हम प्रोसेस फॉलो करते हैं. हमारे जो मेथड्स है, हमने एक्टिविटीज़ की हैं, हमने इंस्ट्रक्शनल एड्स यूज़ करने हैं, उसको हम लोग किस तरह से स्टेप बाय स्टेप लेकर अपने लेसन के अंदर उसको सिक्वेंसिंग में रखना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजर. Then number 7 is introduction. Set the stage for the lesson, captures students' interest and provide any overview of the topic. इंट्रोडक्शन देंगे हमने लेसन का और स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है उसको डेवलप करेंगे और रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन और नॉलेज हम जो टॉपिक के होगी वो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे और उसका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे लेसन की तरफ आने के लिए. Number 8, instructional activities. Describe the specific activities, discussions or tasks that will engage students and promote learning.
जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ होंगी उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ जो हमें इसको नीड है उसके डिस्कशन और टास्क दैट विल बी engaged. And component is assessment and evaluation. Explain how student learning will be assessed or evaluated such as through class discussion, quiz और assignment. Basically assessment is जायज़ा लेना, जो हमने लेसन डिलीवर किया है उसको हम किस तरह से इवेल्यूएट करेंगे कि स्टूडेंट कितने समझ में आया है, चाहे वो डिस्कशन से हो, कोई क्वेश्चंस हो, असाइनमेंट्स हो, एनी वर्कशीट, किसी भी रिसोर्सेज के जरिए हम उसको असेस करेंगे. दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. नाउ लास्ट कंपोनेंट इज क्लोजर. क्लोजर मीन्स एंडिंग, खत्म. Summarize the lesson, reinforces key concepts and provides any opportunity for reflection or questions. हम समराइज करेंगे अपने लेसन को क्वेश्चन के ज़रिए, रिफ्लेक्ट करेंगे, क्वेश्चंस आंसर्स करेंगे, प्रोवाइड करेंगे जो मेन की कॉन्सेप्ट समराइज करके बच्चों से हम क्वेश्चंस करेंगे और प्रोवाइड करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के क्वेश्चंस का हमें आंसर करें. Now, ending note is a well-structured lesson plan helps teachers stay organized, ensures a coherent and logical flow of instruction, and maximizes students' engagement and learning. It serves as a valuable tool for teachers to effectively deliver instruction and assess student progress. I hope you understand this lesson plan, what is lesson plan and its components. My video, do like, share and subscribe. Bye.